नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का 10वां पाठा विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम का अर्थ होता है विश्व भाईचारा। जैसे हम एक परिवार में रहते हैं और परिवार के लोगों के प्रति हमारा जो भाईचारे का भाव होता है, उसी प्रकार का भाव विश्व में रहने वाले सभी लोगों के प्रति भाईचारा का भाव ही विश्व बंधुत्वम कहलाता है। तो आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, विश्वस्य सर्वान् जनान् प्रति बंधुत्वस्य भावः एव विश्व बंधुत्वम इति कथ्यते। संसार के सभी लोगों के प्रति भाईचारे का भाव ही विश्व बंधुत्व कहलाता है। यहाँ पर विश्वस्य षष्ठी भक्ति है, सर्वान् मतलब सभी। शांतिमयाय जीवनाय विश्व बंधुत्वस्य भावना नितराम महत्वम भजते। शांतिमय जीवन के लिए विश्व बंधुत्व की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भजते भजते मतलब स्वीकार की गई है, महत्वपूर्ण स्वीकार की गई है, इसका अर्थ है। सर्वजन हितम सर्वजन सुखम च बंधुत्वम बिना न संभवती। सभी लोगों का हित और सभी लोगों का सुख भाईचारे के बिना संभव नहीं है। न संभवती, संभव नहीं है। विश्व बंधुत्वम एक दृष्टव निधाय के नापि मनीषाना निर्दिष्टम। विश्व बंधुत्व मतलब विश्व भाईचारा ही को ध्यान में रखकर किसी विद्वानों ने कहा है। केनापि केन धन अपि किसी ने, मनीषी नाम मतलब होता है विद्वान, निर्दिष्टम मतलब कहा है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये आप जो है सुक्ति के रूप में या अनमोल वचन के रूप में कहीं कहीं आप दीवार लेखन होता है उसमें लिखा रहता है, और ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका अर्थ देखिए, अयम निजः निजः मतलब मेरा, परोवेत्ति अर्थात दूसरे की, ऐसी गणना लघु चेत का अर्थ होता है लघु मतलब छोटी, चेत मतलब बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरिता नाम का अर्थ होता है विशाल हृदय या सज्जन हृदय वाले लोग। तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव मतलब संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। इसका अर्थ यह मेरा है, यह दूसरे का है। ऐसी गणना छोटी बुद्धि के लोग करते हैं या छोटी क्षुद्र बुद्धि मन के लोग करना जानते हैं, लेकिन विशाल हृदय के लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। सांप्रतम अखिले संसारे अशांते हिंसाया च साम्राज्यम व्याप्तम अस्ति। संसार में सांप्रतम मतलब होता है इस समय, अखिल मतलब संपूर्ण या पूरे संसार में अशांति और हिंसा का साम्राज्य व्याप्त है। येन साधन संपन्ना अपि मानवः सुख से स्थाने दुख में अनुभवति। येन मतलब होते हैं जिसके कारण साधन संपन्न मनुष्य भी सुख के स्थान पर दुख का अनुभव करते हैं। यद्यपि ज्ञान बलेन मानवः इदानीम आकाशे विचरत्युम सागरान् संतर्तुम विश्व भ्रमणं कर्तुम चंद्रादि ग्रहेषु च गंतुम समर्थ अस्ति। यद्यपि ज्ञान बल के द्वारा मनुष्य इस समय आकाश में विचरण करने लगे, सागरों को पार करने लगे, विश्व भ्रमण करने लगे और चंद्र आदि ग्रहों पर जाने में समर्थ हैं। समर्था अस्ति मतलब समर्थ हैं। तथापि परस्परम संबंधानाम कटुता अशांति चैव दृश्यते। तथापि मतलब फिर भी परस्पर संबंधों में कड़वाहट से अशांत ही दिखाई देता है। अशांति चैव दृश्यते, संबंधों में कड़वाहट के कारण अशांति ही दिखाई देती है। विगतयोः द्वयोः विश्वयुद्धयोः विनाश लीलाम सर्वे जानन्ति एव। विश्व में विगत दोनों विश्व युद्धों की विनाश लीला को सभी जानते हैं, क्योंकि इसके पहले, आज से पहले 2 विश्व युद्ध हो चुका है और उनकी जो विनाश लीला है उसको सभी लोग जानते हैं। इदानीं तृतीयस्य युद्धस्य संभावना सर्वदा मानव जातिम आक्रांतम करोति।
और इस समय तृतीय विश्व युद्ध की संभावना हमेशा मानव जनित को भयभीत करती है। आयुधानाम अविवेकपूर्ण संग्रह, हथियारों का अविवेकपूर्ण संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। नाभिकी शक्तेः परीक्षणम देशानां प्रतिद्वंद्विता च विश्वम नाशम प्रति नयन्ति। नाभिकी शक्ति का परीक्षण और देशों की प्रतिद्वंद्विता विश्व को विनाश की ओर ले जा रही है। नाभिकी शक्ति जैसे आप लोग जानते हैं परमाणु बम का परीक्षण, इस प्रकार से जो प्रतिस्पर्धा हो रही है वो विनाश की ओर ले जा रही है। अतएव विश्व बंधुत्वम अपरिहार्यम, इसलिए विश्व बंधुत्व अपरिहार्य है। मानवः मानवं प्रति बंधुत्व आचरणम कुर्यात्, मनुष्य को मनुष्य के प्रति भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, कुर्यात् करना चाहिए। एका देशः अन्येन देशेन सह बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, एक देश दूसरे देश के साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। सबलाः देशाः दुर्बलेषु देशेषु आक्रमणम न कुर्युः, सबल देशों को कमजोर देशों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। सबल देश मतलब शक्तिशाली देश, दुर्बल मतलब जो कमजोर देश हैं, जो छोटे देश हैं जहाँ पे हथियारों की कमी है, वो दुर्बल देश कहा गया है। स्वार्थस्य लोलुपतायाः महत्वाकांक्षायाः च स्थाने परस्परम सहयोगस्य प्रसारो भवेत्, स्वार्थ की लालसा और महत्वाकांक्षा के स्थान पर परस्पर सहयोग का विस्तार होना चाहिए। प्रसारो मतलब विस्तार होना चाहिए। अधुना संसारस्य कतिपयेषु महाद्वीपेषु परस्परम शत्रुतायाः हिंसाश्च साम्राज्यम व्याप्तम अस्ति। इस समय, अधुना मतलब इस समय, संसार के कुछ महाद्वीपों में परस्पर मतलब एक दूसरे में शत्रुता और हिंसा का साम्राज्य व्याप्त है। अखिलम विश्वम विविधाभिः समस्याभिः पीड़ितम अस्ति, पूरे विश्व अनेक समस्याओं से पीड़ित हैं। विविधा भी मतलब अनेक, समस्या भी मतलब समस्याओं से पीड़ित हैं। जीवने शांति है दुर्लभा जाता, जीवन में शांति दुर्लभ हो गई है। कुत्रचित श्वेता श्वेतो कारणात् कलहो वर्तते, और कहीं पर श्वेत और अश्वेत, श्वेत और अश्वेत मतलब काले गोरे के कारण झगड़ा है। कुत्रचित धर्म भेदः विद्वेषस्य कारणम अस्ति, और कहीं पर धर्म भेद शत्रुता का कारण है। धर्म भेद मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे विश्व में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, और एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए या धर्मवाद के कारण लड़ाई झगड़ा होती है। जीवने शांति कुत्रचित तु वर्ग भेदः लिंग भेदः जाति भेदः वा, और कहीं या किसी जगह तो वर्ग भेद, लिंग भेद और जाति भेद है। कहीं कहीं आप देखते हैं वर्ग भेद मतलब जो होता है निम्न वर्ग उच्च वर्ग, अर्थात अमीरी गरीबी का भेद। उसी प्रकार लिंग भेद मतलब जो होता है पुरुष और महिला। और जाति भेद, चूंकि अनेक जातियों में समाज बटी हुई है और उसके कारण अपने जाति को श्रेष्ठ समझना, अपने जाति को ज़्यादा महत्व देना, ये जाति भेद कहलाता है। स्वार्थाय अहंकाराय शक्तिवर्धनाय चापि देशाः संघर्षरताः सन्ति, अर्थात स्वार्थाय स्वार्थ के लिए, अहंकाराय अहंकार के लिए, और शक्तिवर्धनाय शक्ति वृद्धि के लिए भी देश संघर्षरत हैं। अनेन मानवः एव मानव हंता संजाता, इससे मनुष्य ही मनुष्य का हत्यारा हो गया है। संजाता मतलब बन गया है। तथापि शांति स्थापनार्थम अनेके देशाः अनेकाः संस्थाः च प्रयासरताः सन्ति, फिर भी शांति स्थापना के लिए अनेक देश और अनेक संस्था प्रयासरत हैं। यथा संयुक्त राष्ट्र संघः गुट निरपेक्ष आंदोलनम जन आंदोलनम च विश्व बंधुत्वम स्थापयितुम सततम प्रयत्नं कुर्वन्ति। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जन आंदोलन, विश्व बंधुत्व भाईचारा
स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। इदम अस्माकम अपि दायित्वम इति स्मरणीयम। इदम मतलब यह, और यह भी हम सबका भी जिम्मेदारी है। दायित्व मतलब जिम्मेदारी है, यह हमें स्मरण रहना चाहिए, याद रखना चाहिए। संसारे सर्वेषु मानवेषु समानम रक्तम प्रवहति। संसार में सभी मनुष्यों में समान रूप से रक्त प्रवाहित होती है, अर्थात सभी में समान रूप से रक्त बहती है। सभी के शरीर में रक्त जो है एक समान है। सर्वे समानः सन्ति, सभी समान हैं। अस्माकं कामना अस्ति, हमारी हम सबकी कामना है, हम सबकी इच्छा है। क्या इच्छा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम कामना करते हैं विश्व में जितने भी प्राणी हैं उनसे कि सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सभी कल्याण को देखे और कोई दुख का भागी न बने। तो इस प्रकार हम कामना करते हैं ईश्वर से। तो यह पाठ आपका समाप्त होता है। इसका जो शब्दार्थ देख लेंगे। अब देखते हैं हम अभ्यासार्थ प्रश्न। प्रश्न 1 है, निम्नलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यह है, सांप्रतम संसारे किम व्याप्तम अस्ति। इस समय संसार में क्या व्याप्त है? तो इसका उत्तर है, सांप्रतम संसारे अशांतेः हिंसायाः च साम्राज्यम व्याप्तम अस्ति। अर्थात इस समय संसार में अशांति एवं हिंसा का साम्राज्य व्याप्त है। ख है, आयुधा नाम संग्रह विश्वम कुत्र नयति। अर्थात हथियारों का संग्रह विश्व को कहाँ ले जा रहा है? नयति मतलब ले जाना। तो इसका उत्तर है, आयुधा नाम संग्रह विश्वनाशम प्रति नयति। ग है, विद्वेषस्य कारणानि कानि कानि सन्ति। अर्थात शत्रुता के कौन कौन से कारण है? कानि कानि कारणानि, कारण है। तो इसका उत्तर है, विद्वेषस्य कारणानि धर्म भेदः, वर्ग भेदः, लिंग भेदः, जाति भेदः व विद्वेषस्य कारणानि सन्ति। घ है, संसारे किमर्थम विश्व बंधुत्वस्य आवश्यकता अस्ति। संसार में किस लिए विश्व बंधुत्व की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है, संसारे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वथा च हिंसा रहित शांतिमय जीवनाय विश्व बंधुत्वस्य आवश्यकता अस्ति। अर्थात संसार में सभी लोगों का हित, सभी लोगों का सुख और सब प्रकार से हिंसा रहित शांतिमय जीवन के लिए विश्व भाईचारे की आवश्यकता है। अंग है, शांतये के प्रयत्नशीलाः सन्ति। शांति के लिए कौन प्रयासरत हैं? तो इसका उत्तर है, शांतये संयुक्त राष्ट्र संघः गुट निरपेक्ष आंदोलनम जन आंदोलनम च प्रयत्नशीलाः सन्ति। प्रश्न 2 है, निम्नलिखिता नाम शब्दा नाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों का आपको लिंग लिखना है, उसके बाद विभक्ति भी लिखना है, वचन भी लिखना है। तो जैसे का है, शांतिमयाएं। शांतिमयाएं नपुंसक लिंग है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार संबंधा नाम, संबंधा नाम में है, ये जो है पुरलिंग है, षष्ठी भक्ति बहुवचन है, रामा नाम होता है उसी प्रकार से। उसी प्रकार है समस्या भी स्त्रीलिंग है, तृतीया बहुवचन। उसी प्रकार घ है कुटुंबकम, ये नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर है अंगा है सुखिना, सुखिना पुरलिंग प्रथमा बहुवचन। प्रश्न 3 है, निम्नलिखिता नाम शब्दा नाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिए शब्दों का आपको धातु लिखना है, धातु का नाम, उसके बाद लकार, उसके बाद पुरुष और वचन। तो जैसे क है संभवती, तो संभवती यहाँ पर सम उपसर्ग है, भू धातु है और प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है दृश्यते, दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये आत्मनेपद है। ग है वर्तते, ये जो है वृत्त धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यह भी आत्मनेपद है। कुर्यात, क्री धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, कुर्यात जो है प्रश्मय पद का विधिलिंग। प्रहवती, प्र उपसर्ग है वह, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रहवती।
चौथा देखिए, वर्गेषु भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। जो नीचे लिखे हुए हैं इसमें भिन्न शब्द है, इसको आपको चयन करके लिखना है। जैसे का है भावः, भवती, लाभः, संघः, उद्योगः। इसमें अलग कौन सा है इसके बारे में आपको देखना है और देख करके यहाँ पर लिखना है उत्तराणी। तो यहाँ जो है भवती आएगा, चूंकि भवती क्रिया है और बाकी इसमें कोई क्रिया नहीं है। उसी प्रकार ख देखिए, प्रति विश्वस्मिन देशे अखिले संसारे। तो यहाँ पर ये स्थान से संबंधित है और ख जो प्रति है यह अव्यय है, बाकी इसमें और किसी में नहीं दिख रहा है, तो इसमें प्रति आएगा। उसी प्रकार ग देखिए, रक्तम, रुधिरम, जलम, सोनितम, लोहितम। यहाँ पर ये सब रक्त का पर्यायवाची है, जल नहीं है इसमें, क्योंकि रक्तम भी रक्त है, रुधिरम मतलब भी रक्त होता है, शोणितम मतलब भी होता है रक्त, और लोहितम मतलब भी होता है रक्त, लेकिन जल का अर्थ अलग है, तो यहाँ पर जलम आएगा। उसी प्रकार घ है वसुधा, वसुंधरा, धरा, जरा, पृथ्वी। अब यहाँ पर देखिए ये सब पृथ्वी का पर्यायवाची है जरा को छोड़ करके। धरा मतलब भी पृथ्वी होता है, वसुंधरा मतलब भी पृथ्वी होता है, वसुधा मतलब भी पृथ्वी होता है, तो इसका उत्तर यहाँ पर आएगा जरा। उसी प्रकार अंगा है स्मरणीयम, पठनीयम, करणीयम, आदरणीयम, जयम। तो यहाँ पर ये जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो स्मरणीयम में भी है, पठनीयम में भी है अनियर प्रत्यय, बाकी जयम में नहीं है, तो यहाँ पर जयम आएगा इसका उत्तर। तो एक बार और देखिए, यहाँ पर भवती आएगा क में सही उत्तर, इसके बाद यहाँ पर ख में प्रति आएगा, ग में आएगा जलतम, और घ में आएगा जरा, और अंगा में आएगा जयम। पांचवा है कोष्ठंतर्गतानाम पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगनेन अनुच्छेदम पुरियत। कोष्ठक के अंतर्गत पदों की उपयुक्त विभक्ति के प्रयोग से अनुच्छेद को पूर्ण करना है। यहाँ पर आपको विभक्ति लगाना है, जैसे यहाँ पर अनुशासन है तो कौन सी विभक्ति लगेगी, उसी प्रकार कल्याण है, कल्याण में कौन सी विभक्ति लगेगी। यहाँ पर फिर देश है, यहाँ दुष्प्रभाव है, यहाँ राज्य है, यहाँ प्रगति है, यहाँ जीवन है, यहाँ भावना है, यहाँ एकता है, यहाँ ईदम है। इसी में हमको विभक्ति लगाना है। तो समाजे अर्थात समाज में अनुशासन उल्लंघनम विकासस्य प्रक्रिया बाधते, तो यहाँ पर आएगा अनुशासनस्य, क्योंकि समाज में अनुशासन का उल्लंघन उसी प्रकार विकास की प्रक्रिया के लिए बाधक है, तो अनुशासनस्य। फिर है न केवलम समाजस्य, खाली स्थान है ना, मतलब कल्याण है, इसको आपको इसमें विभक्ति का प्रयोग करना है, तो कल्याणाय आएगा, समाज के कल्याण के लिए कल्याणाय, अपितु निज हिताय अपि अस्य आवश्यकता अस्ति। यदा को अपि देश, अब यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग करना है, यदा मतलब जब, को अपि मतलब कोई भी, देश अनुशासनस्य, तो यहाँ पर देशा आएगा, कोई भी देश अनुशासन की अवमानना करती है तब व्यवस्थायाम दुष्प्रभाव परिलक्ष्यते, अर्थात यहाँ पर दुष्प्रभावः परिलक्ष्यते, दुष्प्रभाव का दुष्प्रभाव दिखाई देती है। परिणाम स्वरूपम सर्वत्र अराजकतायाः अव्यवस्थायाश्च, यहाँ पर अब राज्य है, राज्य का आपको राज्यम आएगा, परिणाम स्वरूप अराजकता और अव्यवस्था का साम्राज्य, राज्यम भवति, राज्य होती है। कुत्रापि न शांति भवति न च, कहीं भी शांति और व्यवस्था प्रगतिम अनुशासन के बिना संभव नहीं है, तो यहाँ पर प्रगतिम आएगा। इदमेव अस्माकम, यहाँ पर जीवनस्य, यही हमारी जीवन का, जीवनस्य है ना, जीवन का केंद्रम अस्ति, केंद्र है। इदम सहयोगस्य भावना, अर्थात भावनम, यह सहयोग की भावना जनयति, जनता में एकता
एकताम स्थापयन्ति स्थापित करती है। निसंदेहम इदम, इदम ही आएगा, सर्वत्र पालितव्यम, निसंदेह यह सभी पालन करेंगे। तो यहाँ पर एक बार और देखिए, अनुशासन का अनुशासनस्य आएगा, उसी प्रकार कल्याण का कल्याणाय आएगा, यहाँ पर देश का देशः आएगा, और यहाँ पर दुष्प्रभाव का दुष्प्रभावः आएगा, यहाँ पर राज्य का राज्यम आएगा, यहाँ पर प्रगति का प्रगतिम आएगा, फिर जीवन का जीवनस्य, भावना का भावनम, एकता का एकताम और इदम। छठवां देखिए, संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत। यहाँ पर संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, अनुवाद करना है। जैसे कहा है अहिंसा परम धर्मः, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अहिंसा परमो धर्मः। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं ये लिखा रहता है अहिंसा परमो धर्मः। अस्ति भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ख है सब लोग समान हैं, तो सर्वे जनाः समानः सन्ति। ग है भेदभाव करना गलत है, भेदभाव कर्णम अनुचितम अस्ति, गलत मतलब अनुचितम। घ है बंधुत्व सुख का कारण है, बंधुत्वम सुखस्य कारणम अस्ति। घ है हम सबको शांति के लिए प्रयास करना चाहिए, तो हम सबको अस्माभिः शांतये प्रयत्नम करणीयम, करणीयम मतलब करना चाहिए, प्रयत्नम मतलब प्रयास। तो इस प्रकार आपका विश्व बंधुत्वम का पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आगामी वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।